एक बाज का बच्चा मुर्गी के घोंसले में गिर गया। मुर्गी ने उसे पालना प्रारंभ किया। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा और उसका व्यवहार मुर्गी के बच्चों की तरह, जिस प्रकार मुर्गी के बच्चे चलते, बोलते, फुदकते, ठीक उसी प्रकार वह भी करता था। उसे बड़ा मन लगता था। उसे लगता था मैं इस समाज का व्यक्ति हूं। धीरे धीरे वह थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन उसने देखा कि आसमान से एक विशालकाय पक्षी अपने परों को फैलाए आसमान में उड़ रहा है। उसे देखकर वह मोहित हो गया और बड़े आश्चर्य से उसने मुर्गी के बच्चे से पूछा, ये कौन है जो इस प्रकार आसमान में विचरण कर रहा है? तब मुर्गी के बच्चे ने कहा, ये बाज है, ये इसी प्रकार उड़ा करता है, इसकी एक शान है। तब उसने सोचा और कहा, काश मैं भी इसी तरह उड़ा करता और मैं भी यही होता। सच तो ये है, ईश्वर ने उसे बाज बनाया था, लेकिन उसका परिवेश जहां वह रह रहा था वह उसे मुर्गी का प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह, हम जिस परिवेश में रहते हैं उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक प्रवृत्ति के साथ हों तो हमारी सोच सकारात्मक होती है। अगर नकारात्मक के साथ रहें तो हमारी प्रवृत्ति भी नकारात्मक हो जाती है। इसलिए हमें आज के युवाओं को, हम सबको हमेशा यह परखना चाहिए कि जिन लोगों के आसपास हम रह रहे हैं उनकी सोच कैसी है, उनका परिवेश कैसा है। कुछ लोग आपको हमेशा हतोत्साहित करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा। कुछ करने से ही होगा, बिना किए कभी कुछ होता नहीं। ईश्वर आपको एक बुद्धि प्रदान करता है, ईश्वर आपको एक शक्ति प्रदान करता है। प्रयोग आपको करना है, समावेशित अपने अंदर आपको करना है। शिक्षा कभी भी बलवान नहीं होता, शिक्षा कभी भी बहुत शक्तिशाली नहीं होता। शिक्षा को आत्मसात करना शक्तिशाली बनाता है। लोग कहा करते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो पोथी पढ़ने से भी आप बहुत विद्वान नहीं हो जाएंगे जब तक उनके सार को अपने अंदर समावेशित नहीं करेंगे, जब तक आप सकारात्मक नहीं होंगे। एकाग्रह आपको ईश्वर ने बाज बनाकर भेजा है, आपको ईश्वर ने किसी खास कार्य के लिए भेजा है। जैसे ही वो कार्य दिख जाए, एक रास्ता मिल जाए, उस रास्ते पर निकलिए, सफलता अवश्य मिलेगी। और बार बार असफलताओं से घबराने की आवश्यकता नहीं है। फैसला आने से पहले मैं भला क्यों हार मानूं, जग अभी जीता नहीं और मैं अभी हारा नहीं। आप अच्छे बनने की ओर अग्रसर हों। आप कहेंगे, अच्छे बनने की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? फर्स्ट चेक योर नेल्स। अपने नाखून को चेक कीजिए, आपका नाखून ठीक है कि नहीं, आपके बाल ठीक है कि नहीं, आपके कपड़े ठीक है कि नहीं, आपकी वाणी ठीक है कि नहीं, आप जो वाणी बोलते हैं उससे दूसरे लोग प्रभावित होते हैं कि नहीं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, प्रोत्साहन मिलता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होता जाएगा। जिस क्षेत्र में भी जाएंगे वहाँ आपको सफलता मिलेगी। अनेकों क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र चुनने की आवश्यकता नहीं है, किसी का देखा हिसकी करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर ईश्वर ने कोई न कोई अवश्य गुण दिया होगा, उस गुण को पहचाने और आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं तो हमेशा सकारात्मक तौर पर प्रेरित करने की बात करता हूँ, कुछ देने की बात करता हूँ, आपको प्रोत्साहित करने की बात करता हूँ।
तो शैलेश की बात में इसी प्रोत्साहन के साथ आज अपनी वाणी पर हम विराम लगा रहे हैं। अगली कड़ी में कुछ और बातों को लेकर आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।